हेलो बच्चों, वेलकम टू फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ेंगे यहाँ पे क्लास 9 मैथमेटिक्स सैम्पल पेपर दे रखा है सेक्शन ए में। इन क्वेश्चन 1 to 10 4 ऑप्शंस ऑफ आंसर्स आर गिवन इन ईच, आउट ऑफ विच ओनली वन इज करेक्ट, राइट द करेक्ट ऑप्शन। पहला क्वेश्चन है एवरी रेशनल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, एन इंटीजर, ए रियल नंबर, ए होल नंबर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर में क्या होते हैं? रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4। ये भले ही रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है एवरी रेशनल नंबर की। एवरी रेशनल नंबर की बात हो रही है, तो ये क्या लिखेंगे हम? ए रियल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, द डिस्टेंस ऑफ 2 4 फ्रॉम एक्स एक्सिस। यानी मान लिया, सपोज करो कि ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और यहाँ पर कोई पॉइंट है 2 4। तो यहाँ पर 2 जो है क्या है? ये 2 जो है वाई एक्सिस से डिस्टेंस है। तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या होती है? ये 2 है। तो हमें कहाँ से निकालनी है? एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। ये तो क्या हो जाएगा आंसर? 4। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है? ये हो जाएगी 4। तो वाई कोऑर्डिनेट जो होता है ये एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होती है, तो क्या हो जाएगा? 4 यूनिट्स आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर क्या करना है? ये प्रोडक्ट में दे रखा है, एक ब्रैकेट में x³ + 7 है और 3 - x²। तो क्या करेंगे आप? इसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैक्सिमम एक्सपोनेंट क्या है? x³ और इधर है -x²। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा? -x²। तो ये हो जाएगा -x⁵। तो इसका मतलब इसकी डिग्री क्या होगी? 5। तो पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 5। ये आंसर हो जाएगा। और है क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर 1 अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट द पेयर ऑफ एंगल्स हैविंग द सम लेस देन 180 डिग्री। वैसे तो यूक्लिड थ्योरम अभी है नहीं, सीबीएस ने हटा रखा है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन कैसे होगा? अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट द पेयर ऑफ एंगल्स हैविंग द सम लेस देन 180 डिग्री इज। तो लेस देन 180 डिग्री किस में होगा? 1 and 3। 1 and 3 इन दोनों एंगल का सम क्या होगा? लेस देन 180 डिग्री होगा। तो 1 and 2 ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द लेंथ ऑफ कॉर्ड विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर इज। अब मान लिया, सपोज करो ये सर्किल है, ये रहा सर्किल, ये सेंटर, और यहाँ पर क्या बता रहा है? विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर। कोई कॉर्ड है जिसकी डिस्टेंस कितनी है सेंटर से? 12 सेंटीमीटर, और सर्किल की रेडियस कितनी है? 13 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है? लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना। अब यहाँ पर ये सेंटर है, कॉर्ड ए बी है, तो यहाँ पर जो सेंटर से ड्रॉ की हुई लाइन है परपेंडिकुलर, डिस्टेंस है जो ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये क्या करेगा? कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो ये AC हो जाएगा। AC हम ये पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। AC = हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज क्या है? OA स्क्वायर - OC स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। OA कितना है? 13 स्क्वायर - OC कितना है? 12 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा 169 - 144, और ये हो जाएगा √25। यानी कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर इज द आंसर। 5 सेंटीमीटर आंसर नहीं होगा, ये AC की लेंथ है। हमें निकालना एक्चुअली में कॉर्ड की लेंथ AB, जो क्या होगा? AC का ट्वाइस होगा। तो कितना आ गया आंसर? 10 सेंटीमीटर। डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द सरफेस एरिया देन इट्स डायमीटर इज। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि वॉल्यूम स्फीयर का कितना होता है? स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³, और ये इसके सरफेस एरिया के इक्वल है। सरफेस एरिया होता है 4πr²। तो 4π से 4π कैंसिल हो गया। अब क्या है?
आर को एक तरफ ले आते हैं, आर क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये 3 को ले जाते हैं इस साइड में, तो ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पर आर इक्वल टू कितना आ गया, 3 यूनिट्स। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर 5 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 30 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज। तो यहाँ पर जो है 2 साइड हमें दे रखे हैं और पेरीमीटर दे रखा 30 सेंटीमीटर। तो थर्ड साइड तो पहले हम निकाल लेते हैं। थर्ड साइड क्या होगी, थर्ड साइड हो जाएगी पेरीमीटर से हम दोनों का सम, दोनों साइड का सम सबट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 30 माइनस 18 यानी 12 सेंटीमीटर। अब तीनों साइड हमारी आ गई 5 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। तो एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। पहले तो देख लेते हैं, यहाँ पर ये दिख रहा है, ये चेक कर लेना चाहिए कि बड़ी साइड का स्क्वायर इक्वल टू जो छोटी साइड्स हैं यानी 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ये देख लेते हैं 144 प्लस 25, तो इधर भी 169 आ रहा है, इधर भी 169 आ रहा। तो आप यहीं से गैस कर लीजिए कि इसको हीरोन फार्मूला से नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो ये चेक करना ज़रूरी है। तो अब ये पता लग गया कि हमें क्या है, राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल है जिसमें बेस क्या होगा 12 और बेस और एल्टीट्यूड क्या हो जाएगी 12 एंड 5। तो एरिया हम निकाल सकते हैं आराम से यहाँ से बगैर हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करे। 1/2 मल्टी 12 मल्टी 5, तो कितना हो गया ये 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एम्पिरिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो हमेशा न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, या तो 1 होनी चाहिए या फिर न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से हमेशा छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर न्यूमरेटर क्या है, डेनोमिनेटर से छोटा है, मीन्स ये क्या है 1 से ज़्यादा आ रहा। अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.5 आ जाएगा, जबकि प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 या 1 से कम होती है और 0 या 0 से ज़्यादा, 0 या 0 से ज़्यादा और 1 या 1 से कम होती है प्रोबेबिलिटी की वैल्यू। तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इन फिगर 2 इफ L पैरेलल टू M देन द वैल्यू ऑफ X इज। यहाँ पर बोलने का मतलब, यहाँ पर डायग्राम नहीं दे रखा है, लेकिन ये L लाइन है, ये M है, और यहाँ पर ये दे रखा है देन द वैल्यू ऑफ X इज। तो यहाँ पर ऐसा दे रखा है ये X, और यहाँ पर दे रखा है 80 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले ये वाला एंगल निकालेंगे, क्योंकि ये क्या है लीनियर पेयर बना रहा, तो ये हो जाएगा 100 डिग्री। तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे अब करस्पॉन्डिंग एंगल। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ पर 100 डिग्री लिख लेते हैं। एक्चुअली में क्वेश्चन में यहाँ पर डायग्राम नहीं दे रखा है, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है डायगोनल्स। अब पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो इसके डायगोनल क्या होते हैं हमेशा इक्वल नहीं होते, हमेशा नहीं होते। हाँ, पर्टिकुलर केसेस में हो सकते हैं अगर वो रेक्टेंगल और स्क्वायर है तो, अदरवाइज पैरेललोग्राम के डायगोनल्स। लेकिन डायगोनल्स प्रॉपर्टी जो डायगोनल्स की होती है वो क्या होती है, बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये वाली प्रॉपर्टी हमेशा होती है डायगोनल्स में पैरेललोग्राम के। अगला क्वेश्चन, सेक्शन बी। इज -5 ए रेशनल नंबर, गिव रीजन टू योर आंसर। क्योंकि -5 को हम क्या लिख सकते हैं, -5/1 लिख सकते हैं, क्योंकि हम इसको P/Q की फॉर्म में रख सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, Q नॉन जीरो है, Q इज नॉन जीरो, Q कितना है 1 है। तो इसलिए क्या है, ये हम कह सकते हैं कि -5 इज ए रेशनल नंबर, क्योंकि रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12। विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग P5, फाइंड वेदर x-5 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। तो x-5 इसका फैक्टर है या नहीं,
विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग P5। तो हमें इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, क्योंकि एक बोल रहा है विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग P5। अगर P5 मतलब कि Px, अगर यहाँ पर P5 रखेंगे आप तो ये क्या आ जाएगा, x की जगह में 5 रखेंगे तो ये तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा और यहाँ से चेक करके आ जाएगा हमारा x-5 इसका फैक्टर है। लेकिन विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग बोल रहा है, तो इसलिए हम सीधे x-5 से डिवाइड करेंगे और तब पता करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो ये इसका फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं। तो डिवाइड कर लेते हैं, x² हो जाएगा x³ -5x² और ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा -2x² प्लस 16x - 12, यहाँ हो जाएगा -2x² और ये हो जाएगा प्लस 10x। यहाँ पर साइन चेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 6x - 12। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 6, ये हो जाएगा 6x - 30 और यहाँ पर ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया और ये 18 आ गया, तो रिमाइंडर 18 आ गया। तो आप ऐसे करके भी चेक कर सकते हैं इसको, लेकिन यहाँ पर विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग P5। तो फाइंड करके जो है x की जगह में 5 रखते हैं तो क्या होगा, 5³ - 7 × 5² प्लस 16 × 5 - 12, तो 125। अगर यहाँ पर ये नहीं लिखा होता विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग, तो आपने इसको ऐसे करना है, 5 × 5 = 25 और 25 × 7 = 7 × 5 = 35, 5 × 3 = 7 दूनी 14, 3 = 17, 175, 80 -12। माइनस वालों को ऐड कर लेते हैं, प्लस वालों को ऐड कर लेते हैं, कितना हुआ 5, 8 और 2 10 का 89 लेकर 1 2 205 और ये हो जाएगा -187 और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 8 और क्या हो जाएगा ये 18। तो यहाँ पर 18 आ गया। तो ये ज़्यादा शॉर्टकट मेथड है रिमाइंडर निकालने की, ये आइडेंटिफाई करने का कि x-5 इसका फैक्टर है या नहीं। लेकिन यहाँ पर लिखा है विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग P5, इसलिए हमें ऐसे केस में डिवाइड करना पड़ेगा और रिमाइंडर देखना पड़ेगा कि 0 आ रहा तो फैक्टर होगा, नहीं तो फैक्टर नहीं होगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं हम x-5 इज नॉट द फैक्टर ऑफ Px। अगला क्वेश्चन नंबर 13, इज 1/8 द ओनली सॉल्यूशन ऑफ y = 3x + 5। अब यहाँ पर ये है क्या, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहाँ पर क्या है, इसका एक सॉल्यूशन नहीं, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम x = 1 रखते हैं तो y = क्या हो जाएगा 3 + 8 और x = अगर 2 रखते हैं 3 दूनी 6 5 11 और इस प्रकार से बहुत सारे इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो रीज़न इसका यही है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और वो भी पेयर ना हो, सिंगल हो, यानी ए सिंगल linear equation in 2 variables have infinite solution। और एग्जाम्पल यहाँ पर आपको ऐसे करके दिखा देना है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन x एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। यानी यहाँ पर ये बता रहा है, हालांकि आपको डायग्राम नहीं बनाना है यहाँ पे y एक्सिस, लेकिन ये ओरिजिन है। अब ओरिजिन से 4 डिस्टेंस में ऑन x एक्सिस बोल रहा है, x एक्सिस में ओरिजिन से
4 यूनिट की डिस्टेंस में जो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। पहले कौन सा कोऑर्डिनेट लिखते हैं, एक्स वाला 4। अब ये एक्स एक्सिस में है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 4,0। आंसर इतना ही करना था। और जस्टिफिकेशन यही है कि ये क्या है, ऑन द एक्स एक्सिस है, ऑन द एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0। ऑन द एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है हमेशा, वाई कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0। ये इसका जस्टिफिकेशन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। तो टोटल 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली कितने टाइम्स, 500 टाइम्स। इफ़ वी गेट 2 हेड्स, तो एक तरफ हेड्स बना देते हैं। हेड्स कितनी बार आता है, हेड की फ्रीक्वेंसी है 100 टाइम्स। और 1 हेड मतलब 2 हेड की फ्रीक्वेंसी है 100 टाइम्स, और 1 हेड की फ्रीक्वेंसी है 270 टाइम्स। और नो हेड की फ्रीक्वेंसी है 130 टाइम्स। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 और मोर देन 1 हेड। तो 1 हेड की और मोर देन 1 हेड, यानी हमें 1 हेड कितनी बार आता है, 1 हेड की फ्रीक्वेंसी और 2 हेड की फ्रीक्वेंसी दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग मोर देन 2 हेड कितनी है, 100 + 270, यानी कितना हो गया 370। और टोटल कितनी बार टॉस करा है, 500 टाइम्स। तो ये तो हो जाएगा फेवरेबल आउटकम, ये फेवरेबल आउटकम हो जाएगा। और टोटल पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा, टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे पास 500 टाइम्स इसको थ्रो किया गया है। तो फार्मूला प्रोबेबिलिटी का है, हम इस इवेंट को मान सकते हैं ई, तो क्या हो जाएगा 370/500, 0 से 0 कैंसिल, तो 37/50 इज द आंसर। तो बच्चों ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपका सजेशन सर आंखों पे। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग द वीडियो।